हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज। लेट्स सी। ओके, फोकस कीजिएगा गाइस अपने पार्टनर की एनर्जीज पे। लेट्स सी क्या निकल कर आता है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। पहला मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन गाइस, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर एल लेटर निकल कर आया है, ठीक है। आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, ये आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और आप इनकी लाइफ में नहीं होते हैं या फिर आप इनसे दूर होते हैं तो ये इनकी पावर आधी हो जाती है, ऐसा ये पहला मैसेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप इनके हस्बैंड, आप इनकी वाइफ हो सकती हैं। आपकी पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लूलेस हो जाते हैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ में, या फिर जैसे कहते हैं, हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का विजन जैसे कहीं खो जाता है, ठीक है। आपकी पर्सन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ में होना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बिना ये अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इस पर्सन का जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, ठीक है। इनको जीने में ही कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है, ऐसा कुछ मैसेज आपके पार्टनर देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी रिस्क में नजर आ रहे हैं, किसी तरीके का रिस्क इस पर्सन की जिंदगी में नजर आता है। ये ऐसा भी आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इनको ऐसा सोच रहे हो कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है, और अपनी जिंदगी में संपूर्ण जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, तो ये ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपके बिना इनकी जिंदगी आधी अधूरी चल रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी लाइफ में बहुत खुश जी रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप इस पर्सन के लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि आपका इस पर्सन की लाइफ में होना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो इन्हें ऐसा लगता है कि उद्देश्य ही खत्म हो गया, किसी चीज में वो रस नहीं रह जाता है, किसी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है जो इस पर्सन के होने से आपकी लाइफ में होता है। ये मैसेज आपके पर्सन दे रहे हैं। मतलब इस पर्सन को चीजें कितनी भी पसंद क्यों ना हो, कितना भी उनके प्रति इस पर्सन का आकर्षण क्यों ना हो, ठीक है, ये चीजें इस पर्सन को लुभाती नहीं है अगर इनकी आपसे और आपकी इनसे दूरी दूरी होती है। कुछ ऐसा भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन का एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मेरे अंदर चेंज हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर बदल रही हैं। ये हाँ, या ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मेरी कमियां समझ में आ रही हैं। ये ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये कई बार आपके ऊपर बोझ बने हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग मैसेज निकल कर आया, बट ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ये पर्सन आपके ऊपर बोझ बने हैं और आपको इस पर्सन ने काफी ज्यादा परेशान किया हो सकता है, या फिर आपको ऐसा फील कराया हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर बोझ बन गए हैं, या फिर ओके, ये मैसेज आ रहा है गाइस कि जैसे एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये कनेक्शन ही बोझ लगने लगा था या फिर बर्डन लगने लगा था, ठीक है। ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन्होंने ये गलती की है या फिर इनको ऐसा लगा है कि पर्सन मतलब आप बोझ हो इस कनेक्शन में, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगा है कि पर्सन बोझ है इस कनेक्शन में, तो ये पर्सन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत थे या फिर ये पर्सन गलत थे। यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को जज गलत किया गया है, ठीक है।
बट मुझे यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है गाइस कि ये पर्सन आपकी सोच में ऐसा सोच रहे हैं या फिर खुद से ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक मैसेज यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब या तो ये पर्सन सोच रहे हैं ऐसा कि आपने इनको बोझ समझा है, या फिर शायद इन्होंने ही आपको बोझ समझा है। ठीक है, तो ये आपसे जैसा रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को बोझ की तरह लिया गया है, या तो आपके द्वारा या तो इस पर्सन के द्वारा। ठीक है, और ये मैसेज क्लियर नहीं हुआ है कि ये पर्सन अपने लिए ऐसा सोच रहे हैं या आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये एक दिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो इस पर्सन के हाथ में नहीं है उससे थोड़ा दूर है, और ये ऑलमोस्ट मतलब पकड़ सकते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है, दूर है, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन प्यार की तलाश में है। ठीक है, प्यार को पाना चाहते हैं, शायद आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पास बहुत पास आना चाहते हैं, या फिर आपके भरोसे को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। देखिए यहाँ पर अब ये मैसेज क्लियर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन में आपको बोझ समझा था, आपको ये एक तरीके से बोझ समझने लगे थे इस कनेक्शन में, और इनकी शायद ये गलती हो सकती है, या फिर इन्होंने ये गलती की हो सकती है, लेकिन अब ये उसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये आपके दिल तक वापस आना चाहते हैं, और ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है, मतलब देखिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन में, और जब तक आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपका कनेक्शन लंबा नहीं चल सकता है। ठीक है, आप कितना भी उसको घसीटने की कोशिश करें, एक समय के बाद वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो भी कनेक्शन है उसमें ट्रस्ट आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा हो। तो अगर इस पर्सन ने ट्रस्ट खो दिया है आपकी जिंदगी में, तो ये पर्सन ट्रस्ट को जीतने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने आपको रीडिंग में कई बार गाइड किया है कि जो इंसान करने पर आ जाता है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, जब तक वो नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ भी काम जबरदस्ती से आप नहीं करता है। जब तक उसके मन में 100% श्योरिटी नहीं होती वो एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, आपके ऐसे काफी सारे लोग के पार्टनर ने उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि उनके पास श्योरिटी नहीं थी। ठीक है, और उनके मन में कुछ ना कुछ था, जैसे यहाँ पर ये बोझ का मैसेज आया है। ठीक है, और जब उनके मन में वो चीजें क्लियर होती हैं, या फिर वो इस बात में आ ही जाते हैं कि मुझे एक्शन लेना है या फिर मुझे करना ही है, तो फिर यहाँ पर वो साम दाम दंड भेद जो भी करें, ठीक है, जितना भी एफर्ट्स लगाना पड़े लगाएं, आपको मनाना पड़े तो मनाएं, आपका भरोसा जीतना पड़े तो जीतेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए निकल कर आई है आज के दिन में। ये पर्सन एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, दिल से दिल की बातें। ठीक है, इस तरीके की बातें जहां पर दिमाग ना बोल रहा हो। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ दिल से बात करना चाहते हैं, और जैसे देता ना दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है, यानी कि जो भी आपके मन में है अगर वो आप सच्चे मन से सामने वाले को बोलते हो तो समझ में आती है। ठीक है, और कहीं पर अगर आप दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाकर उस बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी समझ में आ जाता है। तो आपके जो पर्सन है ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब दिल से बोलना चाहते हैं जो भी इनके दिल में है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये बोलेंगे दिल से बोलेंगे, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो दिमाग से आ रहा हो। ठीक है, दिमाग लॉजिक्स में बात करता है, ये यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन एक मैसेज और दे रहे हैं यहाँ पर कि आपने हमेशा इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ली है। ठीक है, आप हो जो इस कनेक्शन में इतने लंबे टाइम तक एक जो कहते हैं ना कि एक तरफ से तो किसी ने वो डोर छोड़ दी, दूसरी तरफ से एक इंसान पकड़े हुए है। ठीक है, मतलब जैसे एक डोर है, एक तरफ से एक इंसान पकड़े था, दूसरी तरफ से दूसरा इंसान पकड़े था, एक ने उसको छोड़ दिया, लेकिन दूसरे वाले ने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे वाला पकड़े रहा कि कभी तो ये उसको दोबारा पकड़ लेगा। ठीक है ना, तो आपने इस तरीके का भरोसा दिखाया हो सकता है परमात्मा पर, या फिर इस कनेक्शन पर, या फिर आपका जो लव है वो ट्रू हो सकता है, या फिर जो भी आपने यहाँ पर किया है। ठीक है, आपने उस चीज को नहीं छोड़ा और आप उस पर कंटिन्यूस लगे रहे, तो ऐसी एनर्जी फील होती है कि जो
आपकी जो कनेक्शन की डोर थी, जो आपके पार्टनर ने छोड़ दी थी, वो दोबारा पकड़ रहे हैं उसको। मतलब कहने का ये है कि इस पर्सन को जो चीज आपको लगा था कि इम्पॉसिबल है, या फिर इन्होंने ही आपके ऊपर गिव अप कर दिया था, उस चीज को ही दोबारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन आप हैं जो लगे रहे, आप हैं जो एक तरफ से संभाले रहे, आप हैं जो एक तरफ से आपने उम्मीद नहीं खोई। ठीक है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे काफी सारे लोगों की लव में वो पावर होती है कि वो अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है अगर आपकी जो लव है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका जो भरोसा ईश्वर पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पास वो पावर होती है कि आप सामने वाले इंसान को भी परिवर्तित कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, जितना अगर वो जिद्दी था, घमंडी था, या जो भी था उसके अंदर जो भी नेगेटिव चीजें थी, आपकी लव की पावर उसको चेंज भी कर सकती है। अगर आपने ऐसे नहीं देखे हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लव को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं कि उससे सब सिर्फ बर्बादी होती है, जबकि अटैचमेंट से बर्बादी होती है। अगर आपको किसी के साथ बहुत अटैचमेंट है, मोह है किसी व्यक्ति का, तो वो बर्बादी का कारण बनता है। और अगर लव है तो वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ को समझते हैं, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, आप ईश्वर को भी पा सकते हैं। ठीक है, और वो अगर प्योर है तो आप यहाँ यह समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई, जैसे आपके पर्सन को आप में प्योर लव नजर आता है, जिसमें कोई मिलावट, कोई गंदगी नहीं है, जिसमें कोई भी लालच नहीं है, धोखेबाजी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी जैसे नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, या फिर हरकतों में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि ये इमेज जो दिख रही है उसके हिसाब से पर्सन आपसे छोटे हैं, या तो उम्र में छोटे हैं, या तजुर्बे में छोटे हैं, या फिर हरकतों में छोटे हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन मुझे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन में ये नजर आता है गाइस कि इस पर्सन ने माफी मांगी हो सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर ने उनसे ये कहा हो सकता है कि पास की गलतियों को माफ कर दो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की जब एनर्जी इस पर है कि इनको बनाना है। ठीक है, जिनके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं और जो बनाने के लिए रेडी है। कल भी किसी ने कमेंट किया था कि उसके पार्टनर ने उससे आके बात की है और उनका दोबारा से कनेक्शन ठीक हो गया है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस कि आपका पार्टनर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई उसमें ये नजर आता है गाइस कि आपकी जो उम्मीद है या फिर आपका जो भरोसा है, उसकी वजह से आपके पार्टनर में इतना बदलाव आया है। मतलब ये है कि एक पार्टनर गिव अप कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी दूसरे ने उम्मीद नहीं खोई। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कार्ड से देखते हैं गाइस क्या निकल कर आता है। प्लीज महादेव गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या निकल कर आ रहा है, क्या फीलिंग्स है। प्लीज गाइड मी। हर्मिट, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विक्ट्री की एनर्जी है। आपको इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज भी आज के दिन में रिसीव हो सकता है। ठीक है, ये कोई जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ। ठीक है, और ये रेडी हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट है डियर आपके पार्टनर की। ठीक है, क्या निकल कर आया है, देखिए आपके पर्सन हमेशा से स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, और ईगोस्टिक भी रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ये चीजें इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल की हैं। ठीक है, मतलब जो चीज आपके साथ में दिखानी चाहिए थी वो आपके अगेंस्ट में दिखाई, मतलब आपके साथ में दिखा लेते किसी और को। ठीक है, आपका स्टैंड ले लेते और किसी और को दिखाते, ये ईगो
किसी और को दिखाते हैं अपना गुस्सा, अपनी जिद, और आपकी तरफ स्टैंड लेते तो कितना मजा आता। लेकिन ये पर्सन ने ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट में की हैं, आपको ईगो दिखा दिया, आप ही के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया और आप ही के अगेंस्ट में सारी चीजें कर दी। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया, जो पर्सन दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर हमेशा से स्ट्रेंथ थी, हमेशा से पावर थी, ठीक है। लेकिन जिस पावर को, इस स्ट्रेंथ को आपके पर्सन ने आपके साथ में ना यूज करके आपके अगेंस्ट में यूज किया है। बट यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है पर्सन, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज्यादा और सक्सेस चाहता है, ठीक है। ये सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में आपके साथ। और इसका कारण मैं बता देती हूँ, ये जो लंबे टाइम का गैप मिलता है ना, ठीक है, हर्मिट ये कार्ड आता है ना, ये अंधेरी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस तरीके से मतलब समझ लीजिए कि पूरा अकेला कर देता है और आपको अंधेरे में डाल देता है बिल्कुल, ठीक है। और आपको खुद कहता है कि एक छोटी सी रोशनी दिखाकर कहता है कि अब खुद ढूंढो, सारे सवाल खुद करो, खुद से सारे आंसर्स खुद ढूंढो, ठीक है। सारी चीजों को खुद समझो, अपनी कमियों पर काम करो, क्योंकि इंसान को सब में गलतियां नजर आती सिवाय खुद के, ठीक है। और सेल्फ रियलाइजेशन की जो एनर्जी होती है, हर्मिट जो एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी होती है जहां पर परमात्मा ने आपको मौका दिया है कि आप दूसरों पर उंगलियां ना उठाएं और अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या क्या बदलने की जरूरत है और आपके अंदर खुद के अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। आप भी, कोई भी इंसान हो, 100% परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, 100% परफेक्ट बन सकता है जब वो अपने अंदर कमियां देखता है। और वैसे तो इंसान को लगता है कि उसका ईगो बोलता है कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन सच बात ये होती है कि बहुत सारी कमियां उसके अंदर होती हैं जो बाहर के लोग उसे मिरर कराने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जीज में ये नजर आता है कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे या फिर इनको लगता है कि ये परफेक्ट है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी कमियां थी जो यूनिवर्स को जरूरी था कि ये सीखें और समझें। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जब सेल्फ रियलाइजेशन में आप जाते हो और बहुत लंबे टाइम तक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको खुद पता चल जाता है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो गलत है और क्या सुधारने की जरूरत है, क्या सुधार लाने की जरूरत है, ठीक है। और जब आप ये सारी चीज समझ जाते हो, अपना सुख, अपना दुख, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, तो आप एक सही डिसीजन बना पाते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। तो ये फिर ना आपके अंदर ज्यादा ईगो है, ना ज्यादा लव है, ना ज्यादा दिखावा है, ना ज्यादा आपके अंदर हेटरेड है, ना ही आपके अंदर ज्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपके अंदर बैलेंस एनर्जी होती है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि कहाँ मेरी खुशी है और वहां सक्सेस चाहते हैं। तो यहाँ पर विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी आपकी तरफ आई है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है गुड लक की, डिवाइन टाइमिंग की, और ये देखिए आपके किंग ऑफ सॉर्ड्स ही आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर बात कर रहा है कि यही इंसान जो एक समय पर आपके अगेंस्ट में खड़ा हो गया था विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यही इंसान समय आने पर आपके साथ में भी खड़ा हो जाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर, उनकी एनर्जी में ये नजर आता है कि वो आपके लिए, आपको शायद उम्मीद भी ना हो और वो आपके लिए स्टैंड ले ले, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको अपने पर्सन से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज तक आपका साथ नहीं दिया या फिर कभी स्टैंड नहीं लिया और हमेशा ही आपके अगेंस्ट में ही बोले हैं, या फिर आपको ही बोझ समझा है, आपको ही गलत समझा है, आप ही के तरफ इन्होंने कोई जेस्चर नहीं किया। अब सोचिए जब समय आपके फेवर में आया और गुड लक आपके फेवर में आया, आपके पार्टनर की जो चीजें हैं, हरकतें हैं, आपके पार्टनर की जो सोच है वो परिवर्तित होती है। तो जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहा है, तो ये पर्सन जो आपके अगेंस्ट में बोल रहे थे, अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ से बोलेंगे, आपकी उतनी स्ट्रेंथ के साथ, उतनी पावर के साथ और उतनी ईगो के साथ, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है पर्सन काफी पॉजिटिव है आपको लेकर, खोना नहीं चाहते, खोने से बहुत डरता है इंसान। और किंग ऑफ वैंड्स बात करते हैं कि अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। जो कनेक्शन बहुत ज्यादा गाइडेड होते हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं, इनके लिए उनमें स्पेशली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक मैग्नेटिक पुल होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज नजर आ रही है। और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। लाइफ पर्पस, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इनर पीस एंड लव। इस पर्सन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है विदाउट योर लव, ठीक है। जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं होते हो या फिर लव की कमी होती है, तो इस पर्सन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैंने कहा ना, इस पर्सन का कुछ काम करने में मन नहीं लगता, आपने बताया था मैंने आपको कैंडल वैक्स में। या देखिए बैंक लिखा है, पुलिस लिखा है, इसका घर है पूरा, ठीक है, लेकिन इसको कुछ करने में मन नहीं लग रहा, पूरी एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो गई। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर प्यार की कमी है, कनेक्शन में प्यार की कमी है, फिर मैं कहूँ कि जिंदगी में प्यार की कमी है। तो ये पर्सन को आप इनकी स्ट्रेंथ हो, तो आप चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए, और उसी से इनको इनर पीस मिलता है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपका और इनका मिलने का कुछ पर्पस है यहाँ पे।
कुछ तो ऐसा है जो प्रकृति बार बार आपको मिला ही देती है। अल्फाबेट्स लेते हैं। P, E और T। आपकी जो पर्सन है इनके पास पेट हो सकता है, ठीक है। 6 and 9, 69। आपको हो सकता है इस वक्त में एंजल नंबर 69, 96 बहुत दिख रहा हो। S, G, C, 4, G, Z एंड X। यहाँ पर J है। P, E, T, J, S, G, C, D, Z, X 694। यू आर माई परफेक्ट मैच, नो वन कैन रिप्लेस यू। आप इस पर्सन का परफेक्ट मैच है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज होती हैं आपको लेकर, एंड इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।